यानी अब जो भी टीचर सक्षमता परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे या जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन लोगों को हटाया नहीं जाएगा। वो लोग और हाई कोर्ट ने यह आज डिसीजन दिया है, जो नियम 4 का सेकंड पैरा है उसको वह हेल्डअप कर दिया है, यानी कोई अब नौकरी से हटेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाईकोर्ट से यह फैसला आया है कि सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक को देने के लिए कहा जा रहा था उसे निरस्त कर दिया गया है और शिक्षक नेताओं में, साथ ही सारे शिक्षकों में बहुत ही खुशी है और बहुत खुश होकर के वो इस फैसले का, न्यायालय के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करते हुए वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से न्यायालय ने हमारे हित में बात की है और हित में जो ये फैसला दिया है वो काबिले तारीफ है और हम उसका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वकील इस कोर्ट में दलील दे रहे थे नियोजित शिक्षकों की तरफ से, उन्होंने भी साफ बता दिया है कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें कंडिका 4 और 12 जो था उसे निरस्त कर दिया गया है। कंडिका 4 में सक्षमता परीक्षा देने की बात की जा रही थी। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का काफी दिनों से विरोध कर रहे थे, विरोध के बावजूद भी कई लोगों ने परीक्षाएं दी थी और संशय बना हुआ था कि उनका सेवा जो है समाप्त कर दिया जाएगा जो लोग इसमें पास नहीं हो पाते। लेकिन इस फैसले के बाद यह सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि उनकी सेवा समाप्ति नहीं की जाएगी, नौकरी बची रहेगी और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा जो ली जानी थी, 3 चरणों में जो सक्षमता परीक्षा होने वाली थी, ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, उन सभी को जो है हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, यानी अमान्य घोषित कर दिया है। तो शिक्षकों में काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है और इसके साथ ही वकीलों ने यहां जो कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ शिक्षक नेता जो है वहां मौजूद थे हाईकोर्ट में, उनका क्या कहना है, वो कितने खुश हैं, वो सब कुछ आप वीडियो में सुनिए। देखिए, जो निर्णय आया है उससे हम लोग जो डिमांड किए थे कोर्ट के सामने, जो ग्रीवांस हमारा था वो पूरा तो नहीं माना गया है, लेकिन कुछ पार्ट जैसे कि रूल 4 का जो प्रोविज़न था उसको स्ट्रक डाउन किया गया है। यानी अब जो भी टीचर सक्षमता परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे या जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन लोगों को हटाया नहीं जाएगा। वो लोग अपने सर्विस में बने रहेंगे और उनका सर्विस कंडीशन जो है वो रूल 2020 के अनुसार गाइड होगा, कंटिन्यू रहेगा। क्या लगता है कि कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका लगा है? कोर्ट से है झटका तो है, क्योंकि एक प्रोविज़न था हटाने का और जिससे लाखों शिक्षकों के रोजी रोटी जुड़ा हुआ था और उस नियम को माननीय न्यायालय ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो निश्चित ही सरकार को झटका लगा है और नियोजित शिक्षकों के लिए एक खुशी की बात है। देखिए, अभी पूर्णतः जीत हम लोग की नहीं हुई है, लेकिन पार्शियली जीत हुई है। जो हम लोग का मुख्य चीज़ था कि सेवा से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि बार बार सरकार और ये जो सरकार की कार्यपालिका है ये धमकी दे रही थी कि हम एक अपने से स्वतः वो एक कमेटी बना ली, कमेटी के अध्यक्ष बन गए। कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया है कि 3 बार परीक्षा लेंगे, जो 3 बार परीक्षा में पास नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। उसी के विरोध में हम लोग हाईकोर्ट आए हुए थे और हाईकोर्ट ने यह आज डिसीजन दिया है, जो नियम 4 का सेकंड पैरा है उसको वह हेल्डअप कर दिया है, यानी कोई अब नौकरी से हटेंगे नहीं। इस चीज़ की मांग आप पहले भी कर रहे थे, लगातार सरकार से भी इस बात को आपने रखा था कि ऐसा ना किया जाए। क्या सरकार को ये बात नहीं पता थी कि अगर कोर्ट में भी जाएगा तो उनके पक्ष में यह फैसला है? जी, एक्चुअली हम लोग का यह जो है कि हटाने इस पर निर्णय है। इसके अलावे भी हम लोग का है सेवा निरंतरता का लाभ हम लोग को दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। जो वेतन विसंगति हो जा रहा है, सरकार वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है लेकिन मैट्रिक संरक्षण का लाभ नहीं दे रही है, जबकि हमें मैट्रिक संरक्षण का लाभ चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों पर जब डिटेल्स डिसीजन आएगा, आज शाम तक आ जाएगा, दोपहर या शाम तक, तब उसको डिटेल्स हमको पता चलेगा कि उसमें क्या कोर्ट कही है। अभी कोर्ट सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पर ही है जिसमें नियमावली के जो 12 कंडिका है जिसमें कहता है कि प्राधिकार खत्म, उसको हेल्डअप कर दिया है, यानी प्राधिकार बना रहेगा, और जो हटाने वाला नियम है उसको खत्म कर दिया है, यानी हटाया नहीं जाएगा। विशेष कानूनी जानकारी वकील साहब हमारे। देखिए, हमें तो बहुत खुशी है और खुशी इस बात की है कि सत्य की जीत हुई है। एक बार फिर हम नियोजित शिक्षक शुरू से ही
प्रताड़ित होते आ रहे हैं, जुल्म सहते आ रहे हैं। हम आज कोर्ट में आए हुए थे अपने सक्षमता परीक्षा के विशिष्ट शिक्षक नियमावली के विरुद्ध में, तो हमें इस मामले में माननीय हाई कोर्ट ने हमें राहत ही नहीं एक न्याय दी है और इस न्याय का हम स्वागत करते हैं। बिहार के सारे नियोजित शिक्षक इस न्याय से पूरी तरह से खुश हैं और आगे हमारे ऊपर सरकार की जो निगाह है वो एक गुरु की तरह होनी चाहिए, इसकी कामना करते हैं सरकार की तरफ। तो आपने सुना कि शिक्षक नेता कितने ज्यादा खुशी अपना जाहिर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है। इसके साथ ही जो वकील हैं जिन्होंने दलील दी थी, हाईकोर्ट में रखी थी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, वो भी बेहद ही खुश है और एक बड़ी जीत मानी जा रही थी। और दर्श न्यूज भी आपको लगातार जो है सक्षमता परीक्षा हो चाहे नियोजित शिक्षक की परेशानी हो, उन सभी को हम दिखाते रहे हैं। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जिस तरीके से विरोध कर रहे थे शिक्षक नेता, शिक्षक संघ उसे काला कानून बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं शिक्षक नेताओं की, नियोजित शिक्षकों की, यानी पूरे बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक है उनकी बहुत बड़ी जीत यहां पे सामने आई है। नियोजित शिक्षकों का जो आंकड़ा है वो लगभग 4 लाख के करीब है, तो इस तरीके से उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है ये सब हमें आप कमेंट में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। धन्यवाद।